अरे, यह हाथी तितली कैसे बन गया? वाह, कितनी सुंदर स्त्री है। इसे देखकर तो परी लोग का ही याद आ रहा है। अरे, यह सचमुच में लाल बुढ़िया तो चुड़ैल है। बहुत समय पहले की बात है। केशव नगर में धर्मवीर के बेटा कर्णवीर अपने माता पिता के साथ राज्य में राजस्व की तरह जीवन बिता रहे थे। तभी अचानक उनके पिताजी कहते हैं, अरे बेटा, तुम बड़े हो गए हो। अब तुम्हें राज्य से दूर जंगल में शिकार के लिए जाना चाहिए। अरे, आप कैसी बात कर रहे हैं? यह हमारा बेटा बहुत ही छोटा है। अगर यह शिकार पर जाएगा तो कहीं से जंगली जानवर न नुकसान पहुंचा दे। अरे मेरी प्यारी पत्नी, तुम इतना क्यों डर रही हो? अगर यह शिकार पर नहीं जाएगा तो इसके अंदर का डर कैसे खत्म होगा? यह आम जनता नहीं है, यह धर्मवीर का बेटा कर्मवीर है। इसे कल जाके राजा बनना है और प्रजा की देखभाल करना है। नहीं महाराज, आप भेजना चाहते हैं तो आप भी खुद जाइए ताकि इसे अकेला होने का महसूस ना हो। अरे भाग्यवान, तुम समझती क्यों नहीं हो? इसकी उम्र 14 वर्ष हो गई है। हम तो 8 वर्ष के समय से ही शिकार करना प्रारंभ कर दिया था। अगर मैं कुछ और वर्ष तक इसे बच्चा समझा तो यह न राजा बनेगा और न आम जनता की तरह जिंदगी को व्यतीत करेगा। कर्णवीर अपने पिता की बात सुनकर महल से निकल जाता है। तभी एक पेड़ के पास पहुंचता है और घोड़े से उतरकर वहां पर खड़े हो जाता है। तभी अचानक एक हाथी एक गधे के झुंड को पीछा करता देखता है, जैसे कि वह गधे को मारकर खाना चाहता है। अरे, यह कैसा दृश्य है? हाथी गधे को पीछा क्यों कर रहा है? क्या यह मारना चाहता है? तभी वह अपने धनुष पर तीर चढ़ाता है और उस हाथी पर वार करता है। उस हाथी पर लगते ही वह हाथी वहीं पर गिर जाता है और चीखने लगता है। तभी अचानक वह तितली के रूप धारण कर वहां से उड़ जाता है। अरे, यह क्या? यह तितली बनकर उड़ गई। इसका मतलब यह कोई ना कोई रहस्य है जो हमारे पिताजी अवश्य ही बता सकते हैं। तभी वह घोड़े पर बैठकर शीघ्र ही महल की तरफ निकलता है और अपने पिताजी से कहता है, अरे पिताजी, जो मैंने आज अपने आंखों से देखा, मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि वह सत्य है। अरे बेटा, तुम्हारे आंखें बता रहा है, जो तुमने देखा है वह कोई ना कोई विचित्र है। तभी वह सारी बात अपने पिताजी को बताने लगता है, लेकिन पिताजी को यह बात मनगढ़ंत कहानी लगती है। अरे बेटा, मुझे पता है तुम्हें शिकार करना बहुत ही अच्छा लगा और तुम अगले दिन शिकार पर जाने के लिए यह सब मनगढ़ंत कहानियां बता रहे हो, लेकिन मैं तुम्हें आज ही कल कोई जाने की सिक्योरिटी देता हूँ। तभी कर्मवीर उदास हो जाता है और सुबह होने का इंतजार करने लगता है। जैसे ही सुबह होती है वह घोड़ा लेकर निकल जाता है और कुछ देर चलने के बाद वह एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। अरे, यह क्या? पिताजी तो रहस्यमय चीजों को ऐसे टाल दिए जैसे बच्चों का खिलौना। तभी वह वहां से उठकर जंगल के आगे बढ़ जाता है और देखता है कि एक सुंदर स्त्री स्नान कर रही है। तभी वह पेड़ के पीछे खड़े होकर देखने लगता है। कुछ दिन व्यतीत होने के बाद सुंदर स्त्री की नजर उस व्यक्ति पर पड़ती है। अरे, वहाँ पर कौन है जो हमें स्नान करते हुए देख रहा है? मैं राजा धर्मवीर का पुत्र कर्मवीर। आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? मैं तो यहाँ पर शिकार के लिए आया था, लेकिन मुझे पता नहीं था कि मेरे ही दिल का कोई शिकार बना ले। अरे, आप कैसी बात कर रहे हैं? आपको पता नहीं स्त्री पर गलत नजर से देखने से राजा क्या दंड देते हैं? नहीं सुंदरी, मुझे कोई गलत सही का आभास नहीं हो रहा है। यह सब तो नियति का खेल है। मैं तो आपको राज्य महल में ही लेकर जाऊंगा। ठीक है कर्मवीर राजकुमार, पहले आप यहाँ से कुछ दूर चले जाइए ताकि मैं अपने वस्त्र को जल्दी से बदल सकूं। तभी वह बात को सुनकर वहां से कुछ दूर चला जाता है और वह सुंदरी अपनी वस्त्र बदल लेती है। तभी वहां पर राजकुमार आते हैं।
कर्मवीर महाराज, अगर आप मुझे अपने साथ महल में ले जाना चाहते हैं तो मुझे आपको 3 वचन देनी होगी, तभी मैं यहाँ से महल में जाऊंगी। 3 वचन? यह है क्या सुंदरी? पहला वचन यह है कि मुझे महल में ले जाने के बाद अपने पिताजी से यह मत बताइएगा कि यह तालाब के किनारे स्नान करते समय मिली। तुम्हारा दूसरा वचन क्या है? तुम्हें शादी इस जंगल में से जाने से पहले करनी होगी। आखिर क्यों? महल में से जाएंगे तो हमारी शादी धूमधाम से होगी। क्योंकि मुझे श्राप मिला है कि अगर हमारी शादी जंगल को छोड़कर कहीं और होगी तो हमारी कोई संतान नहीं होगी, जिसकी वजह से आपका कोई उत्तराधिकारी नहीं होगा। ठीक है सुंदरी, मैं यहीं पर शादी करके जाऊंगा, लेकिन तुम्हारा तीसरा वचन क्या है? तीसरा वचन यह है कि कभी भी रात्रि के समय हमारे कक्ष में आपके पिताजी को न आने की अनुमति। यह कैसी बात कर रही हो? कोई पिता अपने बहू के कक्ष में रात्रि के समय क्यों आएगा? ठीक है, मैं तुम्हारे तीनों वचन को मानता हूँ। तभी सुंदरी और कर्मवीर दोनों वहीं पर शादी कर लेते हैं और घोड़े पर बैठकर महल की तरफ निकल जाते हैं। पिताजी, मैं महल से गांव में जा रहा था ताकि प्रजा की हालचाल ले सकूं, लेकिन इस सुंदरी को देखकर हमारे दिल में प्रेम की दीपक जल उठी और मैंने इनसे शादी कर लिया। कोई बात नहीं बेटा, तुमने तो शिकार करना भी सीख लिया और तुमने शादी भी कर लिया। अब तो हमारे मन में यही लालसा है कि समय रहते हुए पोता और तुम्हें राजा बनते हुए देख लूं। पिताजी, अब तो हम पूरे 22 वर्ष का हो चुका हूँ। हमें राज्य सिंहासन पर बैठकर प्रजा की सेवा करने में कोई ऐतराज नहीं है। ठीक है बेटा, आज से 1 हफ्ते बाद अमावस की रात को अगले दिन तुम्हें राज्य सिंहासन पर बैठा दिया जाएगा और इस राज्य का राजा बना दिया जाएगा। तभी 3-4 दिन बीतने के बाद एक सिपाही राजा के पास दौड़ते हुए आता है। महाराज, महाराज, हमारे राज्य में बहुत बड़ा संकट आ गया है महाराज। कैसा संकट? आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? साफ साफ बोलो। महाराज, आसमान से एक विचित्र आवाज आई। महारानी सुंगमनी को इस राज्य के राजमहल से ही अपहरण कर लिया जाएगा। यह कैसी बात कर रहे हो? तुम्हारा दिमाग तो सही है ना? मैं सही कह रहा हूँ महाराज। तभी अचानक उस महल में लाल रूपी बुढ़िया आती है। हा हा हा, मैं आई। मैं तुम्हारी पत्नी को यहाँ से ले जाऊंगी। अरे, तुम कौन हो जो हमारे ही राज में आकर हमें ही धमकी दे रही हो? मैं कौन हूँ मुझे तुम्हें बताने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि बदला का मतलब बदला ही होता है। तभी वह रानी सुगमनी को लेकर वहाँ से गायब हो जाती है। अरे, यह क्या हुआ? यह हमारी पत्नी को ही हमारे सामने से उठाकर लेकर चली गई। जैसे ही अमावस की रात होती है, तभी मंत्री जी वहाँ पर आते हैं। महाराज, यह जो आपके साथ हुआ यह कोई शुभ संकेत नहीं है। हमें लगता है हमें बाबा से मिलना चाहिए ताकि इस रहस्यमय बदले के बारे में पता लग सके। तभी वह एक बाबा के पास पहुँचता है और वह सारी बात बताने लगता है। तभी बाबा आंख बंद करके उसके बारे में महसूस करने लगते हैं। घोर अनर्थ राजन, घोर अनर्थ। क्या हुआ साधु महाराज, क्या हुआ? घर में बिना बुलाए भूत प्रेत आए। इसका कहने का मतलब क्या है महाराज? जिसने आपकी पत्नी को गायब किया है वह और कोई नहीं, वह आपकी बहू सुंदरी ही है। यह आप कैसी बात कर रहे हैं साधु महाराज? यह सत्य है राजन। कुछ वर्ष पहले तुम्हारे बेटे ने एक हाथी का शिकार किया था और वह हाथी वहीं पर गिर गया था और उसकी आत्मा उसी समय निकलकर तितली के रूप में जंगल में भटकने लगी थी। इस हाथी को मरने से हमारी बहू से क्या लेना देना है महाराज? वह बहू आपकी लाल बुढ़िया की बेटी है जो अपने ही माँ की बदला लेने के लिए आई है। आखिर इसका उपाय तो होगा महाराज।
हाँ, इसका एक ही उपाय है। इसके अपने ही माँ की मरी हुई मुंडी दिखाना होगा। जब इसके अंदर माँ की आत्मा प्रवेश करे। आखिर मुझे कैसे पता चलेगा महाराज, इसके अंदर उसकी माँ की आत्मा है? तुम्हें अमावस की रात में जंगल के तालाब के पास जाना होगा। उस दिन वह बिना वस्त्र पहने वह स्नान कर रही होगी। तभी उसके माँ की आत्मा उसमें प्रवेश कर जाएगी। लेकिन याद रहे, तुम्हें पैर की आवाज उसके कानों में नहीं सुनाई देना चाहिए, नहीं तो वह अपनी अग्निकुंड आंखों से तुम्हें भस्म कर देगी और अगले दिन तुम्हारी राम नाम सत्य हो जाएगी। महाराज, अगर हम अपने ही बहू को खुले वस्त्र में देखेंगे तो हम पाप के भोगी बनेंगे। आपको अपने राज्य को बचाने के लिए यह कदम जरूर उठाना पड़ेगा। तभी वह बाबा उस बुढ़िया की मुंडी उसे दे देते हैं। जैसे ही अमावस की रात होती है और वह उसी समय तालाब के पास चले जाते हैं और जैसे ही वहां पर पहुंचते हैं, उसकी माँ की मुंडी को देखते ही उसके अंदर उसकी माँ की आत्मा चली जाती है और वह बहू असली रूप में आ जाती है। तभी वह मुंडी को पानी में फेंक देता है और वह पत्नी भी उसकी वापस आ जाती है। सभी लोग राजमहल की ओर चले जाते हैं और वह खुशी खुशी जिंदगी बिताने लगते हैं।